हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी भोजन के तत्व या घटक। तो यहाँ पर आपने ध्यान से सुनना है और स्क्रीन की ओर बिल्कुल गौर से देखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फूड की, तो मेन जो कंपोनेंट होते हैं फूड के वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। ठीक है, इसके साथ ही साथ मिनरल्स जो है वो भी हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी पोषक तत्व बोलते हैं। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट, विटामिन, मिनरल्स और कुछ हद तक जो है वाटर भी हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेन कंपोनेंट जो है फूड के कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल है। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी पोषक तत्व बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कार्बोहाइड्रेट को जो है हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो है एनर्जी का क्या है, मेन सोर्स होता है। ठीक है, मुख्य स्रोत जो है ये एनर्जी का है। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट जैसे इसका नाम ही बता रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है इसमें होगी। ठीक है, इन तीनों से मिलकर ये बना होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपके सामने 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट जो है वो बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुगर की। शुगर जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ठीक, इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। ये बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, स्वीट है। ठीक है, ये मीठा होता है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज ऑफ शुगर इसका है ग्लूकोज, शुगर केन, मिल्क, फ्रूट। फ्रूट में अगर हम बात करें जैसे बनाना हो गया, ठीक है, केला, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, उसमें क्या प्रेजेंट रहती है, शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। शुगर क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ठीक है, प्रकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये टेस्टलेस है, कलरलेस है, वाइट पाउडर है। ठीक है, टेस्टलेस, ये इसका कोई टेस्ट नहीं है, कलरलेस होता है जैसे वाटर है। ठीक है, वाइट पाउडर जो है ये देखने में थोड़ा वाइट सा है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर व्हीट, मेज, पोटैटो एंड राइस। अगर हम स्टार्च की बात करें तो इसके जो सोर्स है, कहाँ से हमें स्टार्च मिलती है, व्हीट, यानी हम जो गेहूँ, ठीक है, जो हम रोटी खाते हैं। ठीक है, मेज हो गया, ठीक है, मक्का, पोटैटो, आलू और राइस, चावल से हमें स्टार्च जो है वो प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज की अगर बात करें तो ये प्लांट सेल वॉल में जो है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो है सेल वॉल जो होती है ये उसमें प्रेजेंट रहती है, वहाँ से हमें सेलुलोज मिलती है। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमन है, यानी हम लोग जो है, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे गाय, बकरी वगैरह, वो जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी सोर्स की, तो सोर्स जो है इसके प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। और अगर टाइप की बात करें, टाइप में 3 तरह के हैं,
यहाँ पर शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज की हमने बात करी कि ह्यूमन जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और ये हमें कहाँ से मिलती है, सेलुलोज कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट सेल वॉल से। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये सेल है, ठीक है, यानी कोशिका जिसको बोलते हैं। ये इसके अंदर इसके ऑर्गेनेल्स है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह, साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब ये तो अगर हम बात करें एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। ये एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एनिमल सेल अगर ये होगा तो इसके बाहर से एक और कवरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ दिख रही है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर इसके बाहर से एक और कवरिंग होगी, ठीक है, सेकंड कवरिंग जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, बाहर से बाउंड्री, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इसको बोलते हैं हम। तो ये सेलुलोज जो है सेल वॉल में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट के कुछ, ठीक है, कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शुगर केन, ठीक है, ये शुगर केन है, वहाँ से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप हमने पढ़े, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। तो यहाँ देखो स्वीट पोटैटो है ये वाला, या पोटैटो, इससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। वीट की बात करेंगे, वहाँ से भी, राइस से, बाजरा, मक्का आपका, ठीक है, और मैंगो हो गया आपका, पपाया यानी पपीता, और तरबूज, ठीक है, मेलन, वाटरमेलन, इनसे हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यू, सो इट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जो प्रोटीन का काम होता है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करती है और रिपेयर में हेल्प करती है, टिश्यू के रिपेयर में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, और ऑप्शन में होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो आप क्या चूज करेंगे, आप चूज करेंगे प्रोटीन। ठीक है, अगर इसके हम सोर्सेज की बात करें तो प्रोटीन, वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, एग, मीट, फिश एंड ऑल काइंड ऑफ पल्सेस। ठीक है, तो जितने भी दालें होगी, ठीक है, सारी दालें, जो भी हम दालें खाते हैं, मिल्क यानी दूध, एग, मीट, फिश, ठीक है, मछली, मांस, अंडे से हमें क्या प्राप्त होती है, प्रोटीन। यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर सोयाबीन दिखा रखी है, चना दिखा रखा है ग्राम, ठीक है, मूंग दिखा रखी है, तुअर दाल दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है, और मिल्क है यहाँ पर, फिश है, मीट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से, ठीक है ना, एग है, इन सब चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होती है, प्रोटीन। ठीक, आगे बात करते हैं हम फैट की। फैट के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये भी मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात हमने की थी, तो फैट हमें कहाँ से प्राप्त होती है, बटर यानी मक्खन, घी, मिल्क, एग यॉक, नट, कुकिंग ऑयल्स। ठीक है, ये जो है मेन सोर्स होते हैं किसके, फैट के, हमारे फूड में। ठीक है, अगर एक अडल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, एक किशोर जो होता है, ठीक है, जो यंग मैन जो होगा, उसको 35 ग्राम जो है, एक दिन में 35 ग्राम फैट चाहिए होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी जो स्टोर होती है वो फैट के ही रूप में हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है। फैट आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। तो ये जो ए, डी, ई, के है, ये विटामिन जो है फैट में सॉल्यूबल होती है, ठीक है, घुल जाती है। कौन कौन सी है, ए, डी, ई और के। फैट इन आवर बॉडी ऑल्सो प्रिवेंट हीट लॉस। जब हमारी बॉडी से जो हीट लॉस ना हो उसको कौन रोकता है, फैट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर सोर्सेज यहाँ पर दिखा रखे हैं पिक्चर के माध्यम से, जैसे सनफ्लावर हो गया, उसका ऑयल हो गया, ठीक है ना, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मूंगफली का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट, नारियल का तेल हो गया, सोयाबीन हो गया, मीट, मछली हो गया, आपकी घी, मिल्क, एग्स और बटर। ठीक है, तो ये सारे जो है सोर्स है किसके, फैट के। हमारा फूड जो है, ये वाले जो फूड हम अगर लें तो उससे हमें फैट प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स की।
विटामिन की अगर बात करें हम, विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये विटामिन जो है हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी में क्या है, हेल्पफुल है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये भी ध्यान में रखना है कि विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि विटामिन हमें बीमारी वगैरह से बचाते हैं, ठीक है। आवर बॉडी रिक्वायर विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सारी विटामिन जो है हमारी बॉडी को चाहिए होती है। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन, तो हमारी बॉडी जो है सिर्फ 2 विटामिन बना सकती है। वो 2 विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन डी है और विटामिन के है, ये ध्यान में रखना है, विटामिन डी और के। और जो बाकी हमारी विटामिन होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे फूड से, ठीक है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये मिक्सचर है बहुत सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन का, जैसे एग्जांपल है B1, B2, 3, 4, 6, 9 एंड 12, ठीक है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। एग्जांपल यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा रखे हैं सोर्सेज जो है। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलती है? मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया, पपाया यानी पपीता हो गया, कैरेट हो गया, आपका मैंगो हो गया, ठीक है। इसमें विटामिन ए प्रेजेंट रहती है। विटामिन बी की अगर बात करें तो वीट से मिलती है, राइस से और लीवर, ठीक है, यानी जो हम लीवर मांस वगैरह जो खाते हैं, ठीक है ना, उससे जो है विटामिन बी हमें प्राप्त होगी। सी, विटामिन सी की बात करें तो मैक्सिमम जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑरेंज, गुआवा हो गया, आपका लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है, या ग्रीन चिली हो गई, इसमें क्या होता है? विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट रहती है। विटामिन डी की अगर बात करें तो मिल्क, बटर, एग, लिवर, फिश, इसमें विटामिन डी जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स की अगर हम बात करें, मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के लिए। एग्जांपल अगर देखें यहाँ पर आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटाशियम जो है कुछ कॉमन मिनरल्स हैं। द सोर्स ऑफ दीज आर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले अगर हम जान ले आयोडीन हमें कहाँ से मिलती है। आयोडीन हमें मिलती है फिश से, ठीक है, साथ ही साथ जिंजर से यानी अदरक से, और हमारा जो नमक हम लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट, उससे हमें क्या मिलती है? आयोडीन। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो दूध में जो है फास्फोरस होती है, केला अगर हम खाएं उसमें, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, ग्रीन चिली होगी, इसमें हमें फास्फोरस जो है इससे मिलेगी। आगे आती है बात आयरन की। अगर हम बात करें तो स्पिनिच हो गया, ठीक है, पालक हो गया, आपका सेब हो गया, ठीक है, और लीवर, इससे हमें क्या मिलती है? आयरन मिलती है, आयरन मिलता है। आगे बात करेंगे हम कैल्शियम की। तो कैल्शियम जैसे मिल्क और एग अगर हम लेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी? खूब कैल्शियम मिलेगा हमें उससे, ठीक है। तो ये इसके कुछ सोर्स है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की, ठीक है। जो हमारे बॉडी में अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो कौन कौन से हमें रोग हो सकते हैं, डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स यहाँ पर बताए गए हैं। अगर विटामिन ए की अगर हम बात करें, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। याद रखना है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको रतौंधी बोलते हैं। इसके सिम्टम क्या है? कैसे पता लगेगा कि विटामिन ए की कमी है हमारी बॉडी में? तो पुअर विजन हो जाएगा, ठीक है, हमें स्पष्ट जो है वो दिखाई नहीं देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अगर थोड़ा अंधेरा हो जाए, अंधेरे में हमें दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, जैसे सांझ पड़ती है तो फिर दिखना कम हो जाएगा। तो ये सिम्टम है विटामिन ए की कमी के। नेक्स्ट आता है विटामिन B1, जिससे बेरी रोग होता है अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन B1 की। इसके सिम्टम क्या होंगे, लक्षण क्या है इसके? वीक मसल हो जाएगी, फैटिक, ठीक है, थकान हो जाएगी आपको, आपके मसल जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम है। विटामिन सी की बात करें, अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए इसकी, तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। इसका जो लक्षण है वो है ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, जो हमारे मसूड़े हैं उससे खून निकलता है, ठीक है। और विटामिन डी की अगर बात करें तो रिकेट्स जो है इससे होता है, रिकेट्स, ठीक है। इसका
सिम्टम क्या है, बेंट बोन, ठीक है, बोन जो हड्डियां हैं हमारी वो बेंट हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ी हो जाएगी। कैल्शियम की अगर बात करें हम, कैल्शियम की कमी से जो है ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है, और इसके लक्षण क्या है, वीक बोन हो जाएगी, हड्डियां कमजोर, दांत आपके जो है वो सड़ जाएंगे, टूथ डिके हो जाती है, ठीक है, तो ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। आयोडीन की अगर बात करें, आयोडीन की कमी से जो है गोइटर होता है, ठीक है, गलगंड जिसको बोलते हैं, देखा होगा आपने। इसके लक्षण क्या होते हैं, स्वेलिंग इन नेक, तो किसी की गर्दन जो होती है, कई लोगों की गर्दन में जो है स्वेलिंग सी हो जाती है, यूं बॉल सा बन जाता है, ठीक है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आयरन की बात करें, आयरन की कमी से जो है अनीमिया हो जाता है, ठीक है, अनीमिया रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, जनरल वीकनेस हो जाता है और फैटिक, ठीक है, थकान बहुत होती है और वीकनेस जो है इंसान को ऐसे लगेगा बिल्कुल कमजोरी सी, ठीक है, खून की कमी जो हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनीमिया। तो ये चार्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि डेफिशिएंसी डिजीज जो है कौन सी विटामिन या मिनरल से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, और उसके सिम्टम क्या है। आगे हम बात करें डाइटरी फाइबर की, तो ये फाइबर से इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है जो फूड में प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर या रगेज बोलते हैं, ठीक है। ये कब्ज जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, कब्ज वगैरह नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सलाद है, वेजिटेबल है, स्प्राउटेड ग्रेन एंड फ्रूट, ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल। जैसे सलाद हम लेते हैं भोजन के साथ, मूली गाजर वगैरह या खीरा वगैरह लेते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स हम लेते हैं, ठीक है। स्प्राउटेड ग्रेन्स जो आपके अंकुरित जो बीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे चने वगैरह अगर पानी में भिगो दे तो स्प्राउटेड हो जाते हैं, उसको हम ले लें, ठीक है। तो ये जो है आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए। आगे बात आती है बैलेंस्ड डाइट की। तो ये बैलेंस डाइट क्या होती है, द डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट, ठीक है, ऐसा भोजन या फूड जिसमें सारे के सारे जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, वो सही मात्रा में, ठीक है, राइट प्रोपोर्शन में क्या हो, उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। द फूड वी ईट मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, जो हम भोजन खाते हैं उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो होने चाहिए, क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, डाइटरी फाइबर, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी मिलती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अगर हमारी बॉडी में जो है एक या एक से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो लंबे समय तक, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या हो जाए, कोई ना कोई हमारी बॉडी को क्या डिजीज हो जाएगी, ठीक है, रोग से हम ग्रस्त हो जाएंगे या फिर डिसऑर्डर हमारी बॉडी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, ये मान लो अगर कोई फैटी फूड खाता है, ठीक है, फैट जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है, फैटी फूड अगर कोई लेता है तो फैटी फूड खाने से क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, ओबेसिटी यानी मोटापा, जैसे यहाँ पर इस मोटू को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, हमने जाना कंपोनेंट ऑफ फूड क्लास 6 NCERT साइंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।